नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की हिंदी इलेक्टिव में जो आपकी बुक है अंतरा, उसका जो आपने देखा होगा जो काव्य खंड है उसमें कुछ आपके प्राचीन कवि हैं और कुछ आपके आधुनिक कवि हैं। तो बेटा जो बच्चे बताते हैं कई बार कि मैम सबसे ज़्यादा जो उन्हें प्रॉब्लम होती है वो होती है सप्रसंग व्याख्या करने में। तो बेटा सप्रसंग व्याख्या करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उन पंक्तियों को सही से उनका अर्थ समझ लेते हैं तो आप व्याख्या आराम से कर पाते हैं, लेकिन अगर आप उन पंक्तियों को नहीं समझोगे तो आपको व्याख्या समझ में नहीं आती है। जैसे कि आपने देखा कि आपके पेपर में सप्रसंग व्याख्या आती है 6 अंक की, तो उसको बेटा उन्होंने किस तरीके से बांट रखा है। आपको जब सप्रसंग व्याख्या करनी होती है तो आप कैसे करते हैं, सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं जो कि 1 अंक का होता है, उसके बाद संदर्भ ये भी 1 अंक का, व्याख्या 3 अंक की, और लास्ट में जो हम विशेष काव्य सौंदर्य या काव्य सौष्ठव करते हैं बेटा वो 1 अंक का होता है। इस तरह से आपकी सप्रसंग व्याख्या हो जाती है 6 नंबर की। तो बेटा आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सप्रसंग व्याख्या करनी सिखाऊंगी। तो आज हम सबसे पहले हमारे जो प्राचीन कवि हैं तुलसीदास जी, उनकी जो कविता आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है, एक है भरत राम का प्रेम और दूसरे जो उनके पद हैं जो गीतावली से लिए गए हैं। तो आज मैं आपको भरत राम का प्रेम के आपकी पाठ्यपुस्तक में जो 3 छंद दिए गए हैं बेटा उनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या करना। तो आप देखेंगे बेटा आपकी पाठ्यपुस्तक में सबसे पहले ये वाला छंद दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पेपर में कई बार क्या होता है पूरे का पूरा छंद भी आ जाता है, कई बार उनकी कुछ पंक्तियां आ जाती हैं। जैसे पुलकी शरीर सभा भई ठाड़े से लेकर उन्होंने मोर मन भंगू तक दे दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पूरा भी आ सकता है और कुछ पंक्तियां भी आ सकती है। तो ये आपको एग्जाम्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन जिन पंक्तियों को दिया गया है आपको वहीं तक ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए आज हम इस पहले छंद की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं बेटा। तो आपको प्रसंग में लिखना होता है कवि और कविता का नाम। तो जैसे ये पहला छंद था और इसका आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत काव्यांश राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत राम का प्रेम से अवतरित है या ली गई है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा संदर्भ की कि ये पंक्तियां किस संदर्भ में कही गई हैं। तो इन पंक्तियों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का चित्रण किया गया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की वेदना को मुखरित करते हैं और राम को वापस अयोध्या लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट आते हैं। अब देखिए बेटा मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़ाऊंगी और उसका एक अर्थ आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगी ताकि आपको सप्रसंग व्याख्या करने में दिक्कत ना आए। यहाँ तो मैं आपको एक एक पंक्तियाँ बता रही हूँ, लेकिन जब आप व्याख्या करेंगे तो बेटा इन पंक्तियों को पढ़कर एक साथ आपको इसको हिंदी में लिखना होगा। आप देख रहे हो कि ये जो भाषा है ये अवधी भाषा है और इसको हमें हिंदी में बताना है। तो आप देखिए पहली पंक्ति है पुलकी शरीर सभा भई ठाड़े नीरज नैन नेह जल बाड़े। तो इसकी हम हिंदी करेंगे कि चित्रकूट में आयोजित सभा में गुरुजनों से आज्ञा पाकर शरीर से पुलकित होकर, पुलकित होने का मतलब होता है बेटा बहुत ही प्रसन्न होना, भरत राम से अपना प्रयोजन यानी उद्देश्य बताने हेतु खड़े होते हैं और उनके नीरज नैन यानी कमल के समान सुंदर नेत्रों में स्नेह का जल भर आता है। नीरज नैन बेटा यानी कमल रूपी नैन, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, आप ध्यान दे सकते हो। और नीरज नैन नेह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरी पंक्ति देखते हैं कहब मोर मुनि नाथ निबाहा एही ते अधिक कहो मैं कहा। वे भावुक होकर कहते हैं कि मुझे जो कहना था उसे मुनिनाथ ने कह दिया, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। यहाँ मोर का मतलब होता है बेटा मेरे, कि मुझे जो कहना था वो मुनिनाथ जी ने कह दिया है, गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया, अब मैं इससे अधिक और क्या कहूँ।
मैं जानू निज नाथ सुबाहु, अपराधियों पर कोह न काऊ। तो भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी अर्थात राम के स्वभाव को से भली भांति परिचित हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। तो यहाँ कोह का मतलब बेटा क्रोध है और निज माने अपना। अगली पंक्ति देखिए, मो पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिश ना कभू देखी। भरत जी कहते हैं कि मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह रही है, यहाँ तक कि खेल में भी मैंने अपने प्रति कभी उन्हें अप्रसन्न होते हुए नहीं देखा। तो खुनिश का मतलब होता है बेटा क्रोध करना या फिर अप्रसन्नता दिखाना। शिशुपन ते परिहेरु न संगु, कभू न कीन मोर मन भंगु। शिशुपन का मतलब होता है बेटा बालपन से ही। तो वो भरत जी कहते हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई। अगली पंक्ति है, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारेहु खेल जिता वही मोही। मैं प्रभु श्री राम की कृपा की रीति को अपने हृदय से भली भांति जानता हूँ। वे तो हारने पर भी मुझे खेल में जितवा देते रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा ये दोहा है, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। तो भरत भावुक होकर कहते हैं, मैंने संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। और तृपित का मतलब होता है बेटा प्यासा। तो कहते हैं प्रभु के प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज भी उनके दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात मेरे नेत्र उनके दर्शनों से आज भी भरे नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं उनको देखता ही रहूं। अब ये थी बेटा आपकी व्याख्या। और जो अंतिम चीज़ होती है वो होता है विशेष या काव्य सौंदर्य लिखना। तो अब आपने पूरा ये छंद पढ़ा, इसको समझा, तो इसमें हम विशेष और काव्य सौंदर्य में भाषा, छंद, रस, अलंकार जो भी होता है वो सब बताते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई छंद है, पूरे पद में संगीतात्मकता की छटा है, काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। तो बेटा आप देखते हो कि एक अनुप्रास अलंकार होता है जिसका प्रयोग कविता में बहुत किया होता है और आप उसको इजीली पहचान भी लेते हो, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, नीरज नैन नेह, तो न, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बात करें नीरज नैन की, यानी कमल रूपी नेत्र, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और पूरे छंद में बेटा शांत रस प्रयुक्त है। तो इस तरह से आप विशेष की इन पंक्तियों को लिखेंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको व्याख्या बताई इस तरीके से आप करेंगे तो आपको व्याख्या में पूरे 6 अंक मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं बेटा अपने दूसरे छंद की तरफ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे, ये दूसरा छंद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो इनकी भी अगर सप्रसंग व्याख्या आती है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रसंग है बेटा, प्रस्तुत काव्यांश राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत राम का प्रेम से अवतरित है। संदर्भ में भरत श्री राम, लक्ष्मण और सीता से भेंट करने और उन्हें अयोध्या वापस लौटाने का आग्रह करने के लिए चित्रकूट गए। वह वहां अत्यंत भावुक हो उठते हैं और अपनी माता केकई के व्यवहार को याद करके आत्मग्लानि से भर उठते हैं। अब हम इसकी पंक्तियां देखेंगे बेटा। पहली पंक्ति है, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिसपारा। विधि का मतलब होता है बेटा विधाता, दुलार का मतलब होता है लाड प्यार करना,
और जननी माता। तो अपराध बोध के भाव से ग्रस्त होकर भरत चित्रकूट की सभा में कहते हैं कि विधाता यानी कि ईश्वर मेरे प्रति राम का दुलार सह ना सका, अर्थात उसे मुझे मिलने वाले लाड प्यार से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसने इस प्रेम में माता की नीचता के बहाने व्यवधान डाल दिया। यहू कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समूझी साधु सुचि को भा। अब भरत जी कहते हैं, भरत जो आत्मग्लानि महसूस करते हुए कहते हैं कि मुझे यह कहते हुए भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन सज्जन और पवित्र नहीं हुआ है, अर्थात इसका निर्णय दूसरे लोग ही कहते हैं। यानी कि मैं अगर अपनी माता को नीच कह रहा हूँ तो मुझे ये कहते हुए शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं माता को नीच और अपने आप को बहुत साधु कहता हूँ, तो ये बात तो गलत है। और अपनी समझ में तो हर कोई अपने आप को सज्जन और साधु मानता ही है, लेकिन असल में साधु और सज्जन कौन होता है इसका निर्णय तो हमेशा दूसरे लोग ही करते हैं। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। अब भरत जी कहते हैं कि मातु मंदी, कि मेरी माता नीच और मैं साधु सदाचारी और सज्जन हूँ, और उर का मतलब होता है हृदय, यानी ऐसा विचार हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कोदव होता है बेटा मोटा चावल, ठीक है, मोटे चावल की एक किस्म होती है, और सुसाली होता है उत्तम कोटि का जो धान होता है, और मुक्ता का मतलब होता है मोती, और संबुक का मतलब होता है घोगा। अब भरत जी क्या कह रहे हैं कि भला कोदो की बाली से, कोदो मैंने बताया ना मोटा चावल, तो कोदो की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकता है क्या? काली घोगी उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात यह संभव नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि यदि माता के कई नीच है तो मैं उसका बेटा सदाचारी कैसे हो सकता हूं। सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उद्धि अवगाहू। उद्धि का मतलब होता है बेटा सागर। अब भरत जी अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मेरे इस दुर्भाग्य के लिए स्वप्न में भी किसी का तनिक भी दोष नहीं है, यानी कि इसके लिए उनकी माता जिम्मेदार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र के समान है, यानी ये मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारियु जाया जननी कही काकू। अब निज माने बेटा अपने, अघ माने पाप, और जननी माता होती है। तो भरत जी कहते हैं मैंने अपने पापों के परिणाम पर ध्यान दिए बिना ही अपनी माता को कठोर और कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जला दिया, यानी ये जो कुछ हुआ इसके लिए मेरी माता जिम्मेदार नहीं है, ये तो मेरे ही पापों का परिणाम है। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। अब भरत जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, अर्थात मुझे मेरी भलाई का कोई रास्ता नहीं सूझता। अब तो मेरा भला सिर्फ एक ही प्रकार से हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामो। नीक माने सही। तो अब भरत जी कहते हैं कि मेरा भला तो एक ही प्रकार से हो सकता है, वह यह है कि मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीताराम मेरे स्वामी हैं, इसी कारण मुझे सुखद परिणाम जान पड़ता है। अब ये बेटा दोहा दिया हुआ है,
साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहू सुथल सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानी, मुनि रघुराऊ। अब भरत जी कहते हैं कि सज्जनों की सभा में, गुरु और स्वामी के निकट, इस पावन स्थल पर मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे कथन में सच्चा प्रेम है या प्रपंच, प्रपंच का मतलब होता है छल कपट, मेरी बातें झूठ है या सत्य, इसे केवल मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री राम ही जानते हैं। अर्थात मैंने यहाँ पर जो कुछ कहा है ये मेरा प्रेम है या छल कपट, ये मेरे गुरु और मेरे अंतर्यामी श्री राम ही जानते हैं। अब हम करते हैं बेटा इसकी विशेष या काव्य सौंदर्य। तो भरत का स्वयं को दोषी मानना उनके उदात्त चरित्र को दर्शाता है। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई छंद है, पूरे पद में संगीतात्मकता की छटा है, काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है, दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। तो यहाँ पर बेटा दृष्टांत अलंकार है और करुण रस प्रयुक्त है। तो ये था आपका दूसरा छंद। अब हम चलते हैं अपने तीसरे छंद की तरफ बेटा। तो आप ये देखेंगे बेटा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये तीसरा वाला भी छंद यहाँ पर दिया हुआ है, भूपति मरण प्रेम पन्नु राखी वाला। तो इसकी अब हम साप्रसंग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत राम का प्रेम से लिया गया है, यानी अवतरित है। अब संदर्भ की बात करते हैं तो भरत चित्रकूट में है, वहाँ वे अपने अग्रज श्री राम, गुरु वशिष्ठ, माताओं तथा अन्य अयोध्या वासियों के समक्ष अपनी अनुपस्थिति में घटे समस्त घटना चक्र के लिए स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं। पहली पंक्ति देखिए, भूपति मरण प्रेम पन्नु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। भूपति का मतलब होता है राजा, जननी का मतलब होता है माता, कुमति माने बुरी बुद्धि और साखी मतलब साक्षी। भरत जी कहते हैं राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। तो राजा दशरथ ने मरकर अपने प्रेम के प्रण की लाज रख ली। विवश होकर उन्हें केकई को जो वचन दिया था, इसलिए उस वचन को निभाना तो था, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख था और मरकर उन्होंने अपने इस प्रेम के प्रण की लाज रख ली। और माता की इस कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। देखी न जाही बिकल महतारी, जर ही दूसह जर पुर नर नारी। बिकल होता है बेचैन होना और महतारी का मतलब होता है बेटा माताएं, और दूसह मतलब कठिन, और जर का मतलब होता है दुख ताप। अब भरत जी कहते हैं कि माताएं व्याकुल हैं और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नर नारी भी कठिन ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहियु सब सूला। अब मही का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, सकल माने सारी, अनरथ का मतलब होता है अनर्थ। तो भरत जी कहने लगे कि मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ, यानी ये जो कुछ भी हुआ है, अनर्थ हुआ है, इस सब के मूल में मैं ही हूँ, यानी इन सब घटनाओं के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यह सब सुनकर और समझकर ही मैंने असहनीय दुख को झेला है। सुनी वन गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखनऊ सियसा था। बिन पानिन पया देही पाए, संकरु साखी रहियो एही घाय। अब भरत जी कहते हैं भगवान शिव साक्षी हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मुनियों का वेश धारण करके जूते पहने बिना ही वन को चले गए।
यह समाचार सुनकर भी मैं जीवित रह गया, यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों ना निकल गए। पानीन का मतलब होता है बेटा जूते चप्पल, और पयादेही का मतलब होता है पैदल नंगे पाँव। तो ये भरत जी कह रहे हैं कि ये सब सुनकर और देखकर तो मेरे प्राण क्यों ना निकल गए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिश कठिन उर भयो न बेहू। अब भरत जी कहते हैं कि फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा क्यों नहीं। तो कहते हैं ये निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है, मेरा हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, जो निषाद राज के स्नेह को सुनकर भी यह फटा नहीं। अब सबु आँखिन देखू आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। निहारी होता है बेटा देख के, आँखिन का मतलब होता है आँखों से। तो भरत जी कह रहे हैं यहाँ आकर मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है, इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। जिन हई निरखी मग सांपिनी बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। अब निरखी का मतलब होता है बेटा देखकर, और मग का मतलब होता है रास्ता, बिछी का मतलब होता है बिच्छू, और तजही का मतलब होता है त्यागना। विषम माने बहुत ही भयानक, और विषु माने जहर। तो भरत जी कहते हैं कि रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और क्रोध को त्याग देते हैं, अर्थात राम का तो स्वभाव ही ऐसा है कि उन्हें देखकर तो सांप और बिच्छू भी अपना विष और क्रोध को त्याग देते हैं। अब ये दोहा है बेटा, तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाही, तासु तने तजी दूसह दुख, देऊ सहा वही काही। अब भरत जी कहते हैं कि वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस केकई के पुत्र को यानी मुझको छोड़कर देव और किसे कठिन दुख सहावेगा, यानी और किसे कठिन दुख देगा कि जिन राम का स्वभाव ऐसा है कि सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, वह राम सीता मेरी माँ केकई को शत्रु मालूम हुए, तो उस केकई के पुत्र यानी मुझे छोड़कर भगवान किसे और कठिन दुख देगा। अब विशेष और काव्य सौंदर्य है बेटा, भरत का स्वयं को दोषी मानना उनके उदात्त चरित्र को दर्शाता है। अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई छंद है, पूरे पद में संगीतात्मकता की छटा है, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकारों का सटीक प्रयोग हुआ है, और करुण रस यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो बेटा इस तरीके से अगर आप व्याख्या करेंगे, इस तरह से अगर आप इन काव्य पंक्तियों को समझ लेंगे, तो आपको प्रश्न उत्तर करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपने तुलसीदास जी की भरत राम के प्रेम की सप्रसंग व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने आपको एक एक पंक्ति का अर्थ बताया है, तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे भी इसी तरीके से हम लोग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।